Let's begin. Welcome back to V Star Education YouTube channel and today lecture we will discuss about quorum sensing. क्योरम सेंसिंग को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको बताया जाएगा। यहाँ पर ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपको काफी कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। एंड क्या होता है क्योरम सेंसिंग, इससे रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन का आपका आंसर मिलने वाला है। तो चलिए आइए बात करते हैं क्योरम सेंसिंग की कि आपका क्योरम सेंसिंग क्या होता है। देखो भाई साहब, होता ऐसा है कि मान लो आपका कोई भी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को अगर किसी दूसरे बैक्टीरिया से कम्युनिकेट करना पड़ा यानी कि बातचीत करनी पड़ी, ठीक है ना, या फिर इस बैक्टीरिया खुद अपने आप से ही इसके अंदर इंड्यूस करना पड़ा यानी कि कुछ चेंज करना पड़ा, तो बैक्टीरिया के अंदर जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है यानी कि बैक्टीरिया के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकता है, उस चीज को ही हम क्योरम सेंसिंग बोल देते हैं। अब देखो ऐसा होता है कि हम हैं इंसान, हम इंसान हैं तो हम इंसान बोल भी सकते हैं यानी किसी को बोल के बता सकते हैं, या फिर अगर हमारे सामने कोई खड़ा हो तो हम इशारे भी कर सकते हैं कि भाई ये है तो उसका मतलब ये निकलेगा, इस ऐसे इशारा करेंगे तो उसका मतलब ये निकलेगा। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई आंख नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके सिग्नल मॉलिक्यूल, जितने भी आपके सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं वे एक्चुअल में आपके जो है वे छोड़े जाते हैं एंड किसी दूसरे बैक्टीरिया से वे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से आपका कोई सिग्नल मिला यानी कि सिग्नल इस बैक्टीरिया से निकला एंड ये सिग्नल आपका खुद इस बैक्टीरिया को जा करके भी इंड्यूस कर सकता है यानी कि बैक्टीरिया को अपने अंदर ही अगर कोई चीज का आपका प्रोडक्शन करवाना हो, इनहिबिशन करवाना हो, तो बैक्टीरिया जो है खुद अपने आप को भी ऑटो इंड्यूस कर सकता है। अब ये ऑटो इंड्यूस क्या होता है, या ऑटो मतलब सेल्फ एंड इंड्यूस करना, प्रभावित करना, ठीक है ना, यानी कि अपने आप को ऑटो इंड्यूस कर सकता है। एंड गाइड ये जो आपको सिग्नल चमक रहा होगा, ये जो आपके सिग्नल होते हैं एक्चुअल में इन सिग्नल को हम ऑटो इंड्यूसर के नाम से जानते हैं। इन सिग्नल को हम किस नाम से जानते हैं, ऑटो इंड्यूसर सिग्नल के नाम से जानते हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो क्योरम सेंसिंग होती है यानी कि यहाँ पर जो सिग्नल होता है उसको हम ऑटो इंड्यूसर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ऑटो इंड्यूसर के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर रखी है, ये पिक्चर में आपको क्राउडेड एरिया चमक रहा होगा यानी कि एक ऐसा एरिया है जहां पर काफी सारे लोग हैं। अगर इन लोगों को आपस में बातचीत करनी होगी, कम्युनिकेशन करना होगा, तो यहाँ पर आपकी काफी इजी रहेगी बातचीत करना। जबकि एक आदमी मैंने यहाँ पर अकेला बैठा दिया है एंड दूसरा आदमी मैंने मान लो यहाँ पर बना दिया है, ठीक है ना। अब ये अगर इससे कम्युनिकेट करेगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है कम्युनिकेट करने में। क्या पता ये इसको आवाज लगाए, इसको आवाज सुनाई ना दे, ठीक है ना, या फिर ये इसको कोई इशारा दे, ये उस समय पर देख ना पाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है, जो पॉपुलेशन होती है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है सिग्नलिंग में। यही चीज, यही फिनोमिना हम क्योरम सेंसिंग में देखेंगे कि किस प्रकार पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जो बैक्टीरिया की डेंसिटी होती है वो आपका क्योरम सेंसिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। इतना था आपके लिए इंट्रोडक्शन। चलिए आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें पता लग गया है कि आपका क्योरम सेंसिंग क्यों करते हैं, कि बैक्टीरिया एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके या खुद अपने आप से कम्युनिकेट कर सके। अब सवाल ये आता है कि भाई साहब किस प्रकार की, किस टाइप की बातचीत करते हैं एंड इस बातचीत का रिजल्ट क्या होता है, ठीक है ना, इस बातचीत का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो देखो भाई साहब, आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया जो है बायोफिल्म्स बनाते हैं। बैक्टीरिया आपके बायोफिल्म्स बनाते हैं। ये फिल्म्स वो वाली नहीं होती जो आप थिएटर में जाकर के देखते हो या फिर अपने मोबाइल में देखते हो। एक्चुअल में बायोफिल्म्स क्या होती है कि बैक्टीरिया एक के ऊपर एक, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर दूसरा, फिर इसके ऊपर दूसरा। एक्चुअल में आपको अगर आपको बायोफिल्म देखनी है तो जब आप सुबह सुबह सो करके उठते हो तो जो आपके दांतों पर पीला पीला आपको लेयर देखने को मिलती है वो बैक्टीरियल की बायोफिल्म लेयर होती है, ठीक ना, वो बायोफिल्म लेयर होती है। एंड इस बायोफिल्म लेयर को बनाने के लिए बैक्टीरिया को एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, बैक्टीरिया को आपका जो है सिग्नलिंग करनी पड़ती है जो कि आपकी क्योरम सेंसिंग होती है। दूसरा ये ऐसा होता है कि भाई साहब ये विरुलेंस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए क्योरम सेंसिंग करता है। अब ये विरुलेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको भाई साहब हम एग्रीगेशन भी बोल सकते हैं या फिर पैथोजेनिसिटी भी बोल सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से समझो, मान लो आपने जो है खाना खाया, फूड लिया,
फूड के अंदर आपके जो है फूड के अंदर कुछ बैक्टीरिया थे, लाइक साल्मोनेला था, ठीक है ना, आपका साल्मोनेला टाइफी, जो कि आपका टाइफाइड कोज करता है। अब मान लो फूड के अंदर इसकी संख्या थी ये 1000 में, यानी कि 1000 में थी, मान लो आपके जो है 2 से 3000 थे, 2 से 3000 थी। तो जब ये आपके शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि ये जातों के साथ इसकी संख्या 2 से 3000 है, 2 से 3000 संख्या इसकी इनफ है, 2 से 3000 संख्या इसकी इनफ नहीं होती किसी भी। आपको देखो कोई सी भी बैक्टीरियल डिजीज हो रही है ना, तो आपको बैक्टीरिया की ठीक ठाक अमाउंट चाहिए होती है, तभी जाकर के बैक्टीरिया डिजीज कोज कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर बैक्टीरिया 1000 में है तो आपको जो है डिजीज कोज कर दे। जब तक इसकी संख्या आपकी 10 से 20 लाख ना पहुंच जाए, तब तक ये कोज डिजीज नहीं कर सकता, यानी कि इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो ये जो आपका जो भीड़ भाड़ यानी कि आपके स्टार्टिंग से एंड तक हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर भी आपकी क्योरम सेंसिंग चलती है, यानी कि विरुलेंस के लिए भी आपकी क्योरम सेंसिंग चलती है। अच्छा, एक तीसरा फिनोमिना और आता है जो कि होता है बायोलुमिनेसेंस का, जो कि होता है आपका बायोलुमिनेसेंस का। अब ये बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? लुमिनेसेंस का मतलब होता है आपका जगमगाना, आपका जगमगाना या फिर टिमटिमाना, ठीक है ना, आपका जो है एक प्रकार से चमचमाना। तो देखो आपने एक चीज देखा होगा जिसको बोलते हैं जुगनू, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका फायर फ्लाई, ठीक है ना, जुगनू या फिर फायर फ्लाई। आप देखते होंगे कि वो रात में हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, जब वो उड़ता है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में जो उसकी टेल एरिया होती है वहां पर केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, एंड जिसकी वजह से वो आपका जगमगता हुआ दिखाई देता है। तो वो था उसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपका एक फायर फ्लाई का एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि आपका एक, चलो मैं आपको इसको आगे बताऊंगा, तो थोड़े इसके फंक्शन देखने की कोशिश करो कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, वो चीज देखने की कोशिश करो कि भाई साहब ऐसा है, या तो बैक्टीरिया जब कोलोनाइजेशन करेगा तब इसको जरूरत पड़ेगी क्योरम सेंसिंग की, ठीक है ना, तब इसको जरूरत पड़ेगी क्योरम सेंसिंग की। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस शो करेगा तब इसको जरूरत पड़ेगी क्योरम सेंसिंग की। बायोफिल्म फॉर्मेशन करेगा तब भी आपका कोरम सेंसिंग, फंक्शन जीन एक्सप्रेशन तब भी कोरम सेंसिंग, प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन तब भी आपका कोरम सेंसिंग। एक्चुअल में ये कॉन्जुगेशन क्या होता है नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पर क्या होता है, दो बैक्टीरिया आपस में प्लाज्मिड को एक्सचेंज करते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है, एक प्लाज्मिड में आपका F पॉजिटिव होता है जबकि दूसरे में आपका F निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो F पॉजिटिव वाला होता है ये इसके अंदर जाएगा, जब जाएगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से इस प्रकार से अटैच रहेगा अपने जो है पिलाई के द्वारा, एंड ये आपस में कॉन्जुगेट करेंगे, यानी कि सिग्नलिंग यहाँ पर आपकी जो है चलेगी, क्योरम सेंसिंग यहाँ पर आपकी होती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका बैक्टीरियल कम्युनिकेशन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी आपका क्या होता है, क्योरम सेंसिंग होती है। पैथोजेनेसिस के लिए भी आपकी क्योरम सेंसिंग होती है। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बायोलुमिनेसेंस आपका चलता है, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजें आपकी किसके थ्रू हो रही है, क्योरम सेंसिंग के थ्रू हो रही है। एंड आपका क्योरम सेंसिंग क्या होता है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर सेल टू सेल कम्युनिकेशन करना, या सेल अपने आप से भी कम्युनिकेट कर सकता है, यही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। देखो अब इंसान है, इंसान किस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं, या तो वे बोल सकते हैं या फिर वे इशारा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने देखो एक पिक्चर रखी थी, ये डायग्राम रखा था, यहाँ पर इसका मतलब है कि या तो इंसान जो है आपस में बातचीत कर सकते हैं या फिर वे इशारा कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि भाई साहब इंसानों के लिए बातचीत करनी कहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि कहाँ पर वे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। वे आपके भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है यहाँ पर कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं, जबकि मान लो मैंने यहाँ पर एक सिंगल बॉय बना रखा है, यहाँ पर एक सिंगल एक को किसी और को बैठा देता हूं, तब ये इससे यहाँ पर बताओ मुझे कम्युनिकेशन क्या अच्छे से हो पाएगी। तो आप कहोगे कि सर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी आपकी जो है बैक्टीरिया के अंदर हो रही थी। यानी कि जो क्यूरम सेंसिंग होता है वो भी सेम इसी प्रकार से होता है, उसके लिए भी पॉपुलेशन का हाई होना जरूरी होता है। वहां पर भी आपको क्राउड पॉपुलेशन चाहिए होती है किसी भी बैक्टीरिया की, ठीक है ना, तभी आपकी क्यूरम सेंसिंग अच्छे से होती है, ठीक है ना। तो यही सब चीज है जो कि आपको समझना है आगे। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। क्यों की जाती है इतनी बात भी समझ में आ गई, और भी अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो अब चलते हैं हम अपने बैक्टीरिया के अंदर कि किस प्रकार से आपकी क्योरम सेंसिंग परफॉर्म होती है। आपको पता है बैक्टीरिया आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका ग्राम नेगेटिव। इनको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस बेस पे बोलते हैं, तो इसकी एक स्टेनिंग होती है
जिसको बोलते हैं हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है ना। ये आपके हैंस क्रिश्चियन ने दी थी, जिसके बेस पे उन्होंने जो भी बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा। एक थे आपके ग्राम पॉजिटिव, दूसरे थे आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी हम प्योर नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पाथवे के लिए जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हम सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक्चुअल में जो उसका ऑटो इंड्यूसर होता है, यानी कि जो सिग्नल होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि सिग्नल क्या है, कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जिस सिग्नल के थ्रू बात करेगा, जिस सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, इसको ही हम ऑटो इंड्यूसर बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलेंगे, ऑटो इंड्यूसर बोल रहे हैं, जो आपका सिग्नल है। अब ये क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर इसका नेचर आपका ओलिगोपेप्टाइड का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, ओलिगोपेप्टाइड का होगा। एंड ड्यू टू दिस ओलिगोपेप्टाइड नेचर इट कैन नॉट बी क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यानी कि ये अपना ओलिगोपेप्टाइड नेचर होने के कारण ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो आपका पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड पे आपका चार्ज होता है, पेप्टाइड पे आपका चार्ज होता है। चार्ज होने के कारण ये आपका कैसी होगी, ये आपका होमोफिलिक होगी, ये आपका जो है होमोफिलिक नेचर रखेगी, यानी कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसको क्रॉस करवाने के लिए, इस सिग्नल को क्रॉस करवाने के लिए, यानी कि सेल के अंदर या फिर बाहर भेजने के लिए आपको या तो चैनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर आपको ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो इसको सेल के या तो अंदर या फिर बाहर आपका भेज सके। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब ग्राम नेगेटिव में देखो कि ग्राम नेगेटिव में जो आपका ऑटो इंड्यूसर होता है, यानी कि जो सिग्नल होता है, उसका नाम होता है आपका AHL। अब इस AHL का नाम क्या होता है, एन एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स, ठीक है ना, एन एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन इसका नाम होता है। एंड ये आपका इजिली डिफ्यूजेबल होता है। ऐसा क्योंकि ये आपका इजिली डिफ्यूजेबल होता है, क्योंकि जो इसका नेचर होता है वो होता है लिपोफिलिक नेचर का, ठीक है ना, वो होता है आपका लिपोफिलिक नेचर का। एंड ये जो लिपोफिलिक नेचर होता है, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि लाइक्स डिजोल्व्स लाइक्स, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्चुअल में वो भी आपकी लिपोफिलिक नेचर की ही होती है। इसलिए लाइक्स डिजोल्व्स लाइक्स के थ्रू, यानी कि आपका जो है वो क्या काम करेगा, लिपोफिलिक नेचर के कारण ये इजिली क्रॉस हो जाएगा। यानी कि AHL को किसी भी या तो ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ रही, ना ही इसको किसी चैनल की जरूरत पड़ रही है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करेंगे ग्राम नेगेटिव में कि आपका ग्राम नेगेटिव में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल समझो भाई साहब, जैसे कि आपका ग्राम नेगेटिव का एक एग्जांपल आता है जिसको बोलते हैं विब्रियो फिशेरी, जिसको बोलते हैं विब्रियो फिशेरी। ये विब्रियो फिशेरी क्या काम करता है, जब इसकी अमाउंट, यानी कि जब विब्रियो फिशेरी का नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे को सिग्नल भेजेगा, एक दूसरे को सिग्नल भेजेगा, यानी कि आपका ये प्रोड्यूस करता है बायोलुमिनेसेंस को, बायोलुमिनेसेंस को ये प्रोड्यूस करेगा। जब आपका बायोलुमिनेसेंस को प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर जहां पर भी ये विब्रियो फिशेरी है, वहां पर ये क्या काम करेगा, टिमटिमाना स्टार्ट कर देगा। एक्चुअल में ये विब्रियो फिशरी आपका क्या होता है कि समुद्र के अंदर एक जीव पाया जाता है जिसको बोलते हैं सी स्क्वाड, जिसको बोलते हैं सी स्क्वाड। तो इस स्क्वाड के ये जो सरफेस होती है, इस स्क्वाड की जो सरफेस होती है, वहां पर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि विब्रियो फिशरी प्लस सी स्क्वाड आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एक्चुअल में सी स्क्वाड को क्या लाभ होने वाला है, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि इसको रोशनी मिल जाती है, ठीक है ना, सी स्क्वायर को रोशनी मिल जाती है समुद्र में, इसलिए ये समुद्र की गहराई तक में, ठीक है ना, जो समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई होती है वहां पर भी ये जा सकता है जहां पर आपकी सन की रोशनी नहीं जा पाती। एंड इजिली इसके जितने भी आपके मतलब भोजन है, ये उन भोजन को आइडेंटिफाई कर पाता है ड्यू टू विब्रियो फिशरी। एंड विब्रियो फिशरी क्या होता है, विब्रियो फिशरी को एक होम मिल जाता है, एक घर मिल जाता है इसकी सरफेस पे रहने के लिए, ठीक है ना, तो इसलिए आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। बट यहाँ पर विब्रियो फिशरी क्या कर रहा है, आपका बायोलुमिनेसेंस शो कर रहा है। अब ये देखो बायोलुमिनेसेंस किस प्रकार से शो कर रहा है, हमको वही चीज देखनी है। तो चलिए आइए बात करते हैं। मैंने पहले से आपके लिए एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बना करके यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको पता है, इसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर की बनी हुई होती है, जो कि मैंने आपके लिए
पहले से यहाँ पर बना के रख लिया है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बताया था कि भाई साहब मान लो ये आपका कोई डीएनए, अब इस डीएनए में क्या काम करना होता है, हमें आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवाना होता है। अब यहाँ पर अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी तो इसके ऊपर कोई जीन पाया जाएगा, जिस जीन का पर्टिकुलर ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन होना होता है, एंड उस जीन में भी आपका क्या होता है, ओप्रोन पाया जाता है पूरा का पूरा। तो मान लो यहाँ पर यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक ये आपका एक रीजन है जहां पर आपका ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन होना है। अब यहाँ पर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, मान लो मैंने इतने पोर्शन को यहाँ पर ये बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका एक ओप्रोन है, ठीक है ना, ये आपका एक ओप्रोन है। अब इस ओप्रोन पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपके कुछ रेगुलेटरी जीन होते हैं एंड कुछ आपके स्ट्रक्चर जीन होते हैं। तो जो आपका रेगुलेटरी जीन होता है उसको बोलते हैं आपका लक्स आर, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, लक्स आर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर एक और जीन होता है जिसको बोलते हैं हम लक्स आई, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लक्स आई। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपके स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लक्स, लक्स सी, लक्स डी, यहाँ पर देखो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ लक्स सी, लक्स डी, लक्स बी, ठीक है ना, यहाँ पर लक्स बी, लक्स ए, लक्स ए, लक्स ई एंड लक्स जी। अब यहाँ पर ये आपके स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है, यानी कि ये आपका रेगुलेटरी जीन है, ये आपके आपके स्ट्रक्चरल जीन है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भाई साहब एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बेसल स्टेट कंडीशन, जिसको बोलते हैं बेसल स्टेट कंडीशन। अब इस बेसल स्टेट कंडीशन में एक्चुअल में क्या होता है कि आपके कुछ जीन ऐसे होते हैं जो बेसल अमाउंट में अपने प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं, बनाते रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो भी उन जीन का प्रोडक्ट है उनको वे बनाते रहेंगे। तो यहीं पर सेम कंडीशन होती है लक्स आई के साथ। लक्स आई क्या करता है, इसका एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है AHL सिंथेटेज। इसका नाम क्या होता है आपका AHL सिंथेटेज, ठीक है ना, AHL सिंथेटेज ये आपका एक प्रकार का एंजाइम्स होता है। एंड AHL की फुल फॉर्म क्या होती है आपका एन एसाइल होमोसेरिन लैक्टोज। तो यहाँ पर ये कुछ अमाउंट में बनते रहते हैं, ज्यादा अमाउंट में नहीं, कुछ अमाउंट में बनते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये आपका बनेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये आपके डिफ्यूज होते हैं, ये आपके क्या होंगे, ये आपके डिफ्यूज होंगे, ना कि आपका जो है किसी चैनल की इनको जरूरत पड़ेगी, ये आपके डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सेल के बाहर आपके डिफ्यूज होने वाले हैं, यानी कि इस प्रकार से आपके सेल के बाहर ये आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। एंड यहाँ पर अब आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ पर अब आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी कि भाई साहब ये तो हमने बात की है एक बैक्टीरिया की। अब ऐसा होता है कि एक बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होता नहीं है, यहाँ पर आपके काफी सारे बैक्टीरिया है। मान लो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपके काफी सारे बैक्टीरिया है जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, जो कि आपस में कर रहे हैं एक एंजाइम्स को बाहर निकालना है जिसका नाम क्या है, मान लो इसने इतना निकाला AHL, इसने यहाँ पर इतना AHL निकाला, इसने यहाँ पर इतना AHL निकाला एंड इसने यहाँ पर इतना AHL निकाला, मतलब सभी यहाँ पर AHL को निकाल रहे हैं अपने जो है अपने सेल के अंदर से। ये HL आपका एक क्या है, एक प्रोटीन है, एक आपकी एंजाइम्स है, इस बात को याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में ये बैक्टीरिया कब तक इस AHL सिंथेटेज को बाहर निकालेंगे, तो याद रख लेना जब तक इनकी अमाउंट, मान लो ये किसी जगह पर रह रहे थे, ये बैक्टीरिया किसी जगह पर रह रहे थे, जब तक उस जगह पर जो बाहर का इन्वायरमेंट है, बैक्टीरिया से बाहर का इन्वायरमेंट है, जब तक वो इन्वायरमेंट पूरा AHL से ना बढ़ जाए तब तक ये उस AHL को सीक्रेट करते रहेंगे। लेकिन सीक्रेट किस प्रकार से, और आपका वेरी लो अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है। मान लो अब आपका जो है बैक्टीरिया ने इतना AHL सीक्रेट कर दिया, ठीक है ना, इतना AHL सीक्रेट कर दिया एंड यहाँ पर ये भी आसानी से जो है सीक्रेट होते बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन कंडीशन, जिसको क्या बोलेंगे,
डिफ्यूजन कंडीशन बोलेंगे। एंड एक्चुअल में डिफ्यूजन कंडीशन में क्या होता है वो चीज देखने की कोशिश कर लो। मान लो मैं यहाँ पर कोई आपका जो है यहाँ पर मैंने एक आपका बीकर बना दिया, यहाँ पर एक जो है लाइन खींच दी, यानी कि यहाँ पर कोई यहाँ पर मैंने कोई है जो आप देखिए एक दीवार कर दी, ठीक है ना। एक में वाटर भर दिया मैंने यहाँ पर इतना, ठीक है ना, एक में वाटर भर दिया मैंने यहाँ पर इतना जो है इतना वाटर भर दिया, लेकिन दूसरे में मैंने वाटर भरा इतना, दूसरे में मैंने वाटर भरा इतना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर जगह 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 जो है छेद खोल दूंगा, जगह जगह छेद खोल दूंगा। तो ये वाटर क्या होगा, ये वाटर जो है अब इधर से इधर की साइड में आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। यानी कि ये वाटर इधर से इधर की साइड में आना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जहां पर आपकी हायर कंसंट्रेशन है, जहां पर आपकी हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आपका मॉलिक्यूल जो है वो रन करेगा, वो दौड़ेगा, वो जाएगा। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से काम हो रहा है कि भाई साहब स्टार्टिंग में क्या था कि बैक्टीरिया के अंदर AHL था, बैक्टीरिया के अंदर आपका AHL प्रेजेंट था, तब उसी के कारण ये बाहर जा पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब दूसरी कंडीशन आ गई कि भाई साहब अब जो है जैसे जैसे ये बाहर जा रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो अब दूसरी कंडीशन ये आ चुकी है कि अब बाहर की साइड में आपका जो है AHL बहुत ज्यादा हो गया, AHL अब आपका बहुत ज्यादा हो गया। AHL बहुत ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि काफी सारे बैक्टीरिया ने AHL को जो है सीक्रेट किया अपनी सेल के अंदर से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, भाई आपका डिफ्यूजन वाला केस आएगा, यानी कि अब बाहर ज्यादा है तो अब आपका जो है अंदर की ओर आएगा ये AHL, अब आपका जो है अंदर की ओर ये AHL आएगा, ठीक है ना। पहले ये बाहर जा रहा था लेकिन अब ये अंदर की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पर AHL की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई। एंड मैंने आपको बताया था ये जो AHL है ये आपका डिफ्यूजेबल वे में काम करेगा, यानी कि अब जो है AHL की कंडीशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लिया है मैंने, ठीक है ना, इसको। हाँ ये सुनो, अब यहाँ पर जो है आपके काफी ज्यादा इस प्रकार से कंडीशन हो गई है कि आपके जगह जगह पे AHL ही AHL पाया जा रहा है। तो ये अब AHL क्या काम करेगा, पहले ये बाहर निकल रहा था ड्यू टू कंसंट्रेशन, ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन, अब बाहर ज्यादा हो गई है अमाउंट, ठीक है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो तब ये आपका अंदर की साइड में आएगा, तब ये आपका अंदर की साइड में आएगा। एंड अंदर की साइड में आने के साथ साथ ये क्या काम करेगा, ये आपका आकर के जो AHL है ये आपका ज्वाइन हो जाएगा लक्स R से, ठीक ना, लक्स R से ज्वाइन हो जाएगा। एंड जैसे ही आपका लक्स R से ज्वाइन होगा तो यहाँ पर ये एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा। जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है, जो आपके ये स्ट्रक्चरल जीन है, अब इनका जो है ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन का सबसे पहला होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल जीन में सबसे पहला होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, फिर होगा आपका ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन के थ्रू एक आपका जो है वो एंजाइम्स बनेगा जिसको बोलते हैं लूसीफरेज, जिसको बोलते हैं लूसीफरेज, जिसको बोलते हैं लूसीफरेज। एंड जैसे ये लूसीफरेज आपका बाहर आएगा तो भाई साहब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर से टिमटिमानापन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया जो है टिमटिमाएगा, बैक्टीरिया आपका जो है बहुत तेजी से टिमटिमाएगा। तो यहाँ पर लूसीफरेज जो है इंपोर्टेंट भूमिका निभा रहा है, पहली बात बायोलुमिनेसेंस में। अब दूसरी बात ये है कि भाई साहब यहाँ पर देखो पॉपुलेशन ज्यादा है तभी आपका जो है लुमिनेसेंस हो पाएगा, तभी आपका लुमिनेसेंस हो पाएगा, ना कि आपका अगर देखो यहाँ पर अगर आपकी बैक्टीरिया कंसंट्रेशन कम होती, बैक्टीरियल कंसंट्रेशन कम होती, यहाँ पर 2-3 ही होते हैं, तो यहाँ पर आपका लुमिनेसेंस नहीं हो पाता, क्योंकि जितना ये आपका AHL का ग्रेडियंट बना है उतना ग्रेडियंट नहीं बन पाता, उतना ग्रेडियंट आपका नहीं बन पाता, इसलिए बायोलुमिनेसेंस का प्रोसेस आपका नहीं हो पाता। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपके बैक्टीरिया कम अमाउंट में, लो अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या वे बैक्टीरिया आपका लुमिनेसेंस करेंगे, तो आंसर है वे लुमिनेसेंस का प्रोसेस नहीं करेंगे। एक्चुअल में लुमिनेसेंस ही नहीं, वे कोई आपकी बायोफिल्म का फॉर्मेशन भी नहीं करने वाले। तो सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरिया को अपनी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, बैक्टीरिया को अपने जो नंबर है उन नंबर की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी,
तभी जाकर के वे आपका अच्छे से यानी कि अच्छे से आपका क्या कर सकते हैं, वो क्योरम सेंसिंग कर सकते हैं, वो आपकी क्योरम सेंसिंग करते हैं जब आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो ये कहानी थी आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। अब देख लो आपका ग्राम बैक्टीरिया में क्या होता है। ग्राम बैक्टीरिया में मान लो हमने ये कोई आपका बैसिलस स्पीशीज ले ली, ठीक है ना, ये आपकी बैसिलस स्पीशीज ले ली। एंड आपको गाइस पता है बैसिलस स्पीशीज आपकी मोस्टली क्या होती है, रोड शेप एंड ग्राम पॉजिटिव होती है। नहीं यकीन आ रहा तो हम ले लेते हैं क्लास्ट्रीडियम, ठीक है ना, हमने ले लिया है क्लास्ट्रीडियम जो कि आपका डिप्थीरिया कोज करता है। देखो फिर क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर भी आपका एक डीएनए पाया जाएगा, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए पाया जाएगा। एंड इस डीएनए से आपका बेसल अमाउंट में ही आपका एक एक क्या निकलने वाला है, एक सिग्नल निकलने वाला है जिसका नेचर कैसा है, ओलिगोपेप्टाइड नेचर का, ठीक ना, जिसका नेचर कैसा है आपका ओलिगोपेप्टाइड का। अब ये ओलिगोपेप्टाइड है भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पर एक चीज देखने की कोशिश करो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू ये अपने आप को जो है बाहर निकाल पाएगा। यहाँ पर ये ओलिगोपेप्टाइड सिग्नल आपके बन रहे थे, अभी आपके ओलिगोपेप्टाइड सिग्नल बन रहे थे। तो भाई साहब यहाँ पर अब फिर वही कंडीशन होगी कि यहाँ पर ये जब तक बनता रहेगा, क्योंकि देखो अब क्या है कि मान लो कोई आपका मीडिया रखा हुआ है, यहाँ पर आपके रोड से बैक्टीरिया इस प्रकार से ये पाए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओलिगोपेप्टाइड को ये बाहर निकालेंगे, ओलिगोपेप्टाइड को बाहर निकालेंगे, मतलब ओलिगोपेप्टाइड आपका जो है बाहर अब ज्यादा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपका सारा का सारा क्या है, ओलिगोपेप्टाइड है। एंड जैसे ही गाइस ये आपका ओलिगोपेप्टाइड जो है वो बाहर ज्यादा होगा, तो अब आपका एक्चुअल में क्या होगा, अब ये ओलिगोपेप्टाइड अंदर की ओर आएगा, मतलब एक इसको फिर दोबारा से ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी जब ये आपका अंदर की ओर आएगा, ठीक है ना, जब ये आपका अंदर की ओर आएगा, लेकिन ये आपका जो है अंदर की ओर आएगा इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अब ये यहाँ पर ऐसा है कि भाई साहब ऐसे नहीं आ पाएगा अंदर की थ्रू, अब इसको एक काइनेज चाहिए। जो ये ट्रांसपोर्टर होता है ये एक्चुअल में रिसेप्टर की तरह काम करता है, याद रख लेना ये कैसा काम करेगा, रिसेप्टर की तरह काम करेगा, जो कि स्टार्टिंग में कैसा होता है, जो कि मोनोमर फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे यहाँ से मैं बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर जो है लिगेंड आया, लिगेंड किसको बोलना है, ऑटो इंड्यूसर को, यानी कि जो आपका ओलिगोपेप्टाइड है इसको हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर ये लिगेंड आएगा, लिगेंड आने के बाद ये क्या काम करेगा, यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो डाइमराइजेशन फॉर्म में जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज होने के बाद ये जो रिसेप्टर यहाँ पर काम करेगा सेंसर काइनेज की तरह काम करेगा। यहाँ पर टू कंपोनेंट सिस्टम पाथवे अब स्टार्ट होगा, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी पिछली 2 क्लास, यानी कि यहाँ पर आपका टू कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट होगा। टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होगा कि जो रिसेप्टर है इस पे भाई साहब आपका एक काइनेज नाम का क्या पाया जाएगा, काइनेज नाम का जो है आपका एक एंजाइम पाया जाएगा, जो हिस्टडीन पे फोस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा। जैसे ये आपका फोस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, यहाँ पर एक दूसरी प्रोटीन आएगी जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी, यानी कि आरआर प्रोटीन के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है ना। अब ये आएगी, ये काम करेगी आपके आरआरपी की तरह, एंड ये आपका जाकर के फिर दोबारा से ज्वाइन हो जाएगी, कहां पर, ये दोबारा से जाकर के ज्वाइन होगी डीएनए के ऊपर। एंड डीएनए के ऊपर जैसे ही काम जाकर के ज्वाइन होगी, ये आपका एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी जीन की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका बननी है प्रोटीन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जो भी बैक्टीरिया का, मतलब जो बैक्टीरिया का पाथ है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोटीन बन जाएगी। एंड तब जाकर के यहाँ पर ये सिग्नलिंग आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें आपका टू कंपोनेंट सिस्टम पाया जाता है, जहां पर आपका रिसेप्टर वर्क करता है सेंसर काइनेज की तरह। एंड एक आपकी प्रोटीन होती है, इसको हम अडाप्टर प्रोटीन बोलेंगे, ये काम करती है आपकी
RRP की तरह, एंड ये एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर को परफॉर्म करवाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सही बात है। RRP की फुल फॉर्म क्या है, पिछला लेक्चर एक बार देख लेना है, ठीक है ना। वैसे तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रेगुलेशन कुछ इसी प्रकार से थी, तो आपको फुल फॉर्म पर जाने की इतनी जरूरत है नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, अब आपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों में आपने क्योरम सेंसिंग पढ़ ली। सेम इसी प्रकार से आपका होने वाला है। जो जो मैंने बोला है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है गाइस, ठीक है ना। आप इसको हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है वी स्टार एजुकेशन। सर्च करोगे आपको हमारा जो भी चैनल है वो आ जाएगा, एंड वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आइए, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि सेल कम्युनिकेशन के ऊपर रहने वाली है। तो तब तक के लिए दोस्तों, टाटा एंड बाय बाय।